हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी के। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी के में। दोस्तों, आज जो टॉपिक है ना वो गजब का टॉपिक है, क्योंकि जैसे रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए थे ना, ये टॉपिक तभी क्रिएट हुआ था, लेकिन हम लेके आ जाए क्योंकि ये खबर आने में थोड़ा सा समय लग गया। उधर से वो लाना चाहते थे पहले ही, लेकिन उन्हें एक मुद्दा चाहिए था कि हमें लाना है। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर रसिया से जुड़ा है तो ये खबर कहाँ का होगा। ये अब जो समझ रहे हैं वहीं से है, ये यूएसए अमेरिका से है। ठीक है, ये मिस्टर पीस प्रेसिडेंट खुद को कहने वाले डोनाल्ड ट्रम्प चचा, इनको रहा नहीं गया। ऑलरेडी ये भारत पर ना 50% टैरिफ लगा चुके हैं। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसपे सबसे अधिक टैरिफ लगा है। इससे पहले ब्राजील था, उस पर भी 50% था, लेकिन वहां पे जैसे ही महंगाई बढ़ी तो ब्राजील के लिए कोर्ट के द्वारा जो वहां पे फैसला आया, इन्होंने धीरे से उसे कम कर दिया, लेकिन भारत के लिए नहीं किया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री है वो ट्रम्प चचा के बहुत ही क्लोज मित्र है। वो जाते प्रचार करने उनके चुनाव में, और मित्र तो मित्र की भूमिका ही निभाएगा ना, वो तो साथ ही देगा। अब ट्रम्प को पैसा चाहिए, और पैसा देगा कौन? ऐसी थोड़ी ना कोई देगा, मित्र ही देगा। तो टैरिफ तो किसमें लगेगा? मोदी जी को। हाउडी मोदी करने जाएंगे, अब की बात ट्रम्प सरकार करेंगे, उसके बाद फिर ये कैसे होगा? यही सब होगा। देखिए, एक डाटा बताते हैं ये मैटर कैसे शुरू होता है, इस पे आते हैं, ये जानते हैं कि कहानी क्या है और आज हम लोग आए क्यों हैं इस सेशन में। तो देखिए, भारत दुनिया का सबसे अधिक वर्तमान समय में चावल का उत्पादन करता है, जो कि 150 मिलियन टन सालाना हम लोग ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट जिस भाई को नहीं समझ में आ रहा है, जिस दोस्त को, जिस स्टूडेंट को, हम उसको ये बता दें कि एक्सपोर्ट का मतलब है कि किसी भी चीज को अपनी सीमा से बाहर बेचना, मतलब अपने देश से बाहर कहीं पे भेजना, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। और बाहर से कुछ भी लाना, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। और ग्लोबल का अर्थ हो जाएगा कि दुनिया में। सीधा सीधा मैटर है। ठीक है, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 40% शेयर रखते हैं। अब सोचिए कि अगर 100 किलो चावल बिक रहा है तो उसमें से 40 किलो हम लोग बेच रहे हैं। ऐसा रखिए। जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने 19.86 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया, जिसकी वैल्यू जो आप तो खुद
रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अलास्का में बैठा के मीटिंग कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टर्न कंट्री ले सकती है ऑयल, उसको कोई दिक्कत नहीं। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, ना कि एशिया की। एशिया की लेगी तो ये लोग दौड़ा के मारे, ठीक है। बस भारत उसके साथ व्यापार ना करे, इसके लिए ये प्रॉब्लम है। यूक्रेन मर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो यूक्रेन खुद से मर रहा है। हम भारतीय कभी यूक्रेन का साथ दे ही नहीं सकते। जो इस बात के लिए बोलता है, हम तो ये भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि जैसे ही यूक्रेन कहता है कि जब पाकिस्तान अपने पीओके की बात आती है तो पाकिस्तान का स्टैंड लेता है। मैं तो ये भी कहता हूं कि हमारे भारत सरकार की ये सबसे बड़ी नाकामी है कि जो ये चाइना की वन चाइना पॉलिसी मानता है, लेकिन भारत के लिए वो खुद नहीं मानता, क्योंकि वही चाइना जब अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है वो नहीं मानता। और वही चाइना अगर पाकिस्तान के पीओके के बारे में बात करता है तो भारत इसके लिए बोल भी नहीं सकता। ये है भारत की खुद की औकात, जो कि 56 इंच का सीना रखते हैं। अगर आप चाहते, जैसे आप वन चाइना पॉलिसी मानते हैं ना, तो ताइवान को अलग कंट्री नहीं मानते, जबकि ताइवान खड़ा है, वो बोल रहा है कि पीओके आपका है, एलओसी आपका है, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, ये है। फिर भी उसको आप एक कंट्री एज ए कंट्री नहीं मान सकते। तो आप भी इसी चीज को लाइए कि अरुणाचल प्रदेश हमारा था, है। अगर इस पे किसी ने बोला तो हम उसे ट्रेड से लेके सब कुछ रोक सकते हैं। हो सकता है, ठीक है। अगर चाइना रोक के, चाइना, देखिए, ये अगर कोई ये बोले कि नहीं, अगर चाइना रोक दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, चाइना से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना तो बहुत जाइंट है। चाइना इसीलिए तो वार ही नहीं कर रहा है, उसे पता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होना है। अरे हम इंडियन बना ही क्या रहे हैं जो एक्सपोर्ट करेंगे? कुछ नहीं कर पा रहे हो, फिर भी सुनते जा रहे हो। तो वापस अपने टॉपिक पे ही रहते हैं, क्योंकि उस तरफ जाएंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। देखिए, ये चावल को लेके जो उन्होंने बोला, देखिए जो ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, अब आप इसको ध्यान दीजिए। ट्रम्प अपने सेक्रेटरी से बोल रहे हैं क्या ऐसा कुछ है, वो बोल रहा है। अब सोचिए, वो सामने से बोल रहे हैं और उन्होंने भारत का नाम लेके ये बात बोला कि भारत पे इसका सबसे सिंपल तरीका है टैरिफ बढ़ा दो, तत्काल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, टैरिफ लगाने का एक सीधा सा उन्हें मौका मिल गया कि इन पे सीधा टैरिफ बढ़ा दो, बाकी काम खत्म कर दो। तो हम ये भी कहेंगे अपने गवर्नमेंट भारत सरकार मोदी जी से, अब दोस्ती खत्म कीजिए, अब हाउडी मोदी मत कीजिए, अब की बार ट्रम्प सरकार अब मत कीजिए। अब सीधा सीधा आप स्टैंड लिए हैं तो खड़े रहिए। वो 150% लगाए तो आप खड़े रहिए। हो सकता है कि हमको नुकसान हो, और हो रहा है। अगर 50% झेल सकते हैं ना, तो 50% और भी झेल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने स्टैंड पे खड़े रहिए और इस चीज को अब आगे से याद रखिएगा कि हाउडी मोदी नहीं करना है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं हुआ, वो ना ही पाकिस्तान का, ना ही आपका। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।